ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। पिछले वीडियो में क्या देखा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और आज हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के बारे में। दोनों सिमिलर है बट चेंजेस तो होंगे, कुछ तो बात नया सीखेंगे। तो इसीलिए आप अगर मेरे चैनल पे नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या करेंगे, प्रेस द बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देश के वीरों, आप ये बताओ सबसे पहले, आप रेडी हो ना नए चीजों को सीखने के लिए? तो जल्दी से अपना पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाओ। आगे देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, या कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दाहिने हाथ का नियम, कुछ भी दे तो दाएं हाथ का नियम आज हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के बारे में। तो जाहिर सी बात है, पिछली बार हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का देखा तो लेफ्ट हैंड, तो आज हम बात करेंगे राइट हैंड के बारे में। तो वही चीज है, यदि हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। कैसे फैलाएंगे? लंबवत यानी कि समकोणिक। ठीक है, लंबवत यानी कि समकोणिक। हमने ऐसे बताया था ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पर अगर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये जो होता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ ये लंबवत होता है। क्लियर? लंबवत होता है। तो यहां बोला तीनों उंगलियों को मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। इसका मतलब समकोणिक फैलाएंगे। अगर यहां का एंगल देखा जाए 90 डिग्री, यहां का एंगल देखा जाए 90 डिग्री, इन चीजों को हम देखेंगे। क्लियर है? तो 90 डिग्री के एंगल में फैलाया जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगा। तर्जनी उंगली, ये वाला जो फिंगर है, ये वाला, ये तर्जनी उंगली है, ये किसको इंडिकेट करेगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। और अंगूठा गति की दिशा में हो, और अंगूठा किस दिशा में होना चाहिए? अंगूठा जो होगा वो गति की दिशा में होगा। ठीक है, अंगूठा गति की दिशा में होगा तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दिखाता है। तो मिडिल फिंगर, ये जो फिंगर है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला बीच वाला, तो ये मिडिल फिंगर क्या करेगा? प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। किसको करेगा? प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगा। क्लियर है बात? तो 3 उंगली ही फैलाना होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ में भी 3, दाएं हाथ में भी 3। कौन कौन सा उंगली आपको पता है? मिडिल फिंगर, तर्जनी उंगली हो गया, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। इन तीनों को फैलाने के साथ साथ हम ये चीजें सीखते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में। तो आपको पता है ये चीजें हो गया कंप्लीट। और यहाँ देखो ड्राइंग, एक मैंने फिंगर बनाया ना हाथ का, हाथ ड्रॉ करके ऐसे रखा हमने समकोणिक। ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अंगूठा, ये अंगूठा है, ये अंगूठा गति की दिशा को दिखाते हुए, और ये कौन सा उंगली? तर्जनी उंगली, ये क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है और मध्यमा धारा की दिशा को दिखाते हुए चल रहा है। तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम यह कहता है कि जब हम अपने दाएं हाथ को परस्पर समकोणिक फैलाते हैं तो उसका क्या? तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। और उसी टाइम अंगूठा जब गति की दिशा में होगा, यानी कि अंगूठा उसका गति की दिशा को प्रेरित करेगा, तो आपका क्या होगा? मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करता है। यही तो इसका नियम है। तो आसानी से याद हो गया ना? और आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा, इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज मिला यहाँ से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार तरीके से तोड़ कर अच्छे से आपको याद करा दिया जाता है यहीं पे, और आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।